तो हे पोकेमॉन लवर्स, वेलकम बैक टू द फोर्थ एपिसोड ऑफ पोकेमॉन मल्टीवर्स कोऑर्डिनेशन सीरीज, जिसके 3 पार्ट्स पहले आ चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो जाके पहले उन्हें देख लेना, जिससे आपको ये स्टोरी इजीली समझ में आ जाएगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो आपने पिछले एपिसोड में देखा कि एस्टोबियस को हरा देता है। फिर एस्टोबियस से पूछता है कि टोबियस, अब मैं मल्टीवर्स कोऑर्डिनेशन सीरीज में हिस्सा कैसे ले सकता हूँ। तो टोबियस ऐश को सारा प्रोसेस समझाता है और फिर उसे बताता है कि ऐश तुम्हें पाल्डिया रीजन में जाना पड़ेगा और वहाँ पर जाकर प्रोफेसर एश से एक ऐसा डिवाइस लेना पड़ेगा जिससे तुम मल्टीवर्स में ट्रैवल कर पाओगे और फिर तुम हमारे यूनिवर्स में आके मल्टीवर्स कोऑर्डिनेशन सीरीज के लिए रजिस्टर कर सकते हो। तो ऐश, आज से 1 हफ्ते बाद मल्टीवर्स कोऑर्डिनेशन सीरीज स्टार्ट होने वाली है, तो तुम वहाँ पर जल्द ही पहुँच जाना। तो ऐश टोबियस को बोलता है ठीक है टोबियस, और फिर टोबियस और रेड दोनों ही चले जाते हैं मल्टीवर्स कोऑर्डिनेशन सीरीज वाले यूनिवर्स में, जो कि होता है यूनिवर्स 017। उसके बाद ऐश अपने सारे पोकेमॉन्स के साथ कैंटो रीजन में पहले टाउन लौट जाता है और फिर वो मिलता है अपनी मॉम से और अपने फ्रेंड से और उन सबको भी बता देता है मल्टीवर्स कोऑर्डिनेशन सीरीज के बारे में और टोबियस के बारे में। और फिर वहाँ पर पार्टी होती है वर्ल्ड चैंपियन बनने की खुशी में ऐश की। और उसके बाद आगे हम देखने वाले आज के इस एपिसोड में। तो पार्टी एंजॉय करने के बाद ऐश एक दिन अपने घर पर रुक जाता है और आराम करता है। अगले दिन ऐश अपना सामान पैक कर लेता है और फिर वो रेडी हो जाता है पाल्डिया रीजन में जाने के लिए। तभी ऐश की मॉम बोलती है, ऐश इतनी जल्दी भी क्या है जाने की, अभी कुछ दिन और रुक जाते। तभी ऐश बोलता है, नहीं मॉम, मुझे अभी पोकेमॉन मास्टर बनना है और उसके लिए मुझे अब जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि मल्टीवर्स कोऑर्डिनेशन सीरीज 1 हफ्ते बाद शुरू होने वाली है। तो ऐश की मॉम बोलती है, अच्छा तो ठीक है ऐश, अपना ख्याल रखना। भी ऐश के दोस्त भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो ऐश से बोलते हैं, ऐश हम भी तुम्हारे साथ चलना चाहते हैं लेकिन हमें भी अपने नए सफर पर जाना है। तभी ऐश बोलता है, कोई बात नहीं दोस्तों, फिर हम लोग कभी किसी नए सफर पर चलेंगे साथ में। तभी सभी लोग ऐश को गुड बाय बोलते हैं और फिर ऐश चला जाता है पाल्डिया रीजन की तरफ। और फिर अपने पिकाचू के साथ ट्रैवल करते करते ऐश पहुंच जाता है गलार रीजन में और फिर ऐश सीधा जाके लियोन से मिलता है। और फिर लियोन ऐश को देखकर बोलता है, कैसे हो ऐश, क्या तुम मल्टीवर्स कोऑर्डिनेशन सीरीज के लिए तैयार हो। तभी ऐश बोलता है, हाँ लियोन। फिर ऐश बोलता है, लियोन क्या आप मेरे साथ मल्टीवर्स में चलोगे। तभी लियोन बोलता है, क्या, लेकिन क्यों। तभी ऐश बोलता है, क्योंकि लियोन मुझे मल्टीवर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो मुझे वहाँ पर काफ़ी परेशानी होगी और आप तो एक बार मल्टीवर्स में जा चुके हो। तभी लियोन बोलता है, हाँ ऐश ये तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझे यहाँ पर अभी थोड़ा काम है तो मैं नहीं जा पाऊँगा। तभी ऐश बोलता है, प्लीज़ लियोन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़। तभी लियोन बोलता है, अच्छा ठीक है, लेकिन पहले मुझे अपना काम ख़त्म करना होगा तभी मैं तुम्हारे साथ जा पाऊँगा। तभी ऐश थोड़ा उदास हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर सोनिया आ जाती है और वो बोलती है, लियोन तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं सारा काम संभाल लूँगी। तभी लियोन बोलता है, क्या तुम सच में संभाल लोगी। अभी पीछे से डयांथा आती है और वो बोलती है, हाँ लियोन तुम चिंता मत करो, मैं और सोनिया मिलकर सारा काम संभाल लेंगे। तभी लियोन डयांथा को देखकर थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और वो डयांथा पूछता है कि डयांथा तुम यहाँ कब आई। तो डयांथा बोलती है, बस मुझे यहाँ पर थोड़ा काम था तो मैं यहाँ पर आ गई, बट अब तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पर काम भी संभाल लूंगी। तभी लियोन बोलता है, अच्छा तो फिर ठीक है। तभी ऐश खुश हो जाता है और फिर ऐश डयांथा से बोलता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया डयांथा। फिर लियोन बोलता है, ऐश पहले मुझे थोड़ी पैकिंग कर लेने दो। तभी ऐश बोलता है, अच्छा ठीक है। फिर कुछ देर बाद लियोन अपनी पैकिंग करके वापस आ जाता है और बोलता है, तो ऐश हमें कहाँ जाना है पहले। तभी ऐश बोलता है, पहले हमें पाल्डिया रीजन में जाना होगा और वहाँ से हम मल्टीवर्स में जाने वाला डिवाइस लेकर सीधा मल्टीवर्स में चले जाएंगे। तभी लियोन बोलता है, ठीक है ऐश। फिर ऐश और लियोन दोनों निकल जाते हैं पाल्डिया रीजन की तरफ। दोनों लोगों के रास्ते में काफी सारे पहाड़ आते हैं, झरने आते हैं और प्यारे प्यारे पोकेमॉन भी उन लोगों को दिखाई देते हैं और ट्रैवल करते करते शाम होने लगती है। तभी ऐश लियोन से पाल्डिया रीजन के बारे में पूछता है। तभी लियोन ऐश को बताता है कि पाल्डिया रीजन बहुत ही मिस्टीरियस जगह है और यहाँ के प्रोफेसर पास्ट और फ्यूचर पर रिसर्च करते हैं और शायद अलग अलग डायमेंशन पर भी। और इस रीजन के पोकेमॉन थोड़े यूनिक होते हैं क्योंकि इनके पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है जो कि है टेरेस्ट्रलाइजेशन, और हमारे रीजन में कुछ ही पोकेमॉन के पास ये एबिलिटी होती है। तब ऐश बोलता है, फिर तो ये जगह काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। फिर ऐश लियोन से पूछता है, लियोन क्या यहाँ पर कोई पोकेमॉन चैंपियनशिप नहीं होती। तभी लियोन बोलता है, हाँ ऐश यहाँ पर भी एक चैंपियनशिप होती है और यहाँ की एक चैंपियन भी है जिसका नाम है गीता। तभी ऐश बोलता है, अच्छा तो फिर मैं उससे जरूर मिलना चाहूंगा। तभी दोनों को ट्रैवल करते करते रात हो जाती है और ऐश और लियोन एक जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं। तभी लियोन ऐश को बोलता है, ऐश अब हमें यहीं पर कैंप लगाना चाहिए और रात को आराम करना चाहिए, अभी पाल्डिया रीजन यहाँ से काफी दूर है। तभी ऐश बोलता है, ठीक है लियोन। और तभी लियोन अपने बैग से कैंप लगाने के लिए इक्विपमेंट्स निकालने लगता है और दोनों लोग कैंप लगा लेते हैं और फिर अपने पास आग जला लेते हैं। फिर दोनों खाना खाकर सो जाते हैं और फिर काफी देर आराम करने के बाद सुबह हो जाती है और दोनों ही लोग तैयार थे वापस से पाल्डिया रीजन की तरफ जाने के लिए।
और फिर दोनों चल पड़ते हैं पालिया रीजन की तरफ। और फिर रास्ते में कुछ बर्फीले पहाड़ों को पार करने के बाद दोनों पहुंच जाते हैं पालिया रीजन में। अभी ऐश लियोन से पूछता है, लियोन क्या आपको पता है कि यहाँ के प्रोफेसर कौन है जिनके पास मल्टीवर्स में जाने का डिवाइस होगा? तभी लियोन बोलता है, हाँ ऐश, उनका नाम है प्रोफेसर क्लॉक, और जैसा कि तुम्हें उनके नाम से ही पता चल रहा है वो टाइम और डायमेंशन पर रिसर्च करते हैं। अभी ऐश बोलता है, तो फिर लियोन चलो प्रोफेसर क्लॉक की लैब में चलते हैं। फिर ऐश और लियोन दोनों चले जाते हैं प्रोफेसर की लैब में और वहाँ पर ऐश को प्रोफेसर मिल जाते हैं। तभी लियोन बोलता है, प्रोफेसर क्लॉक क्या आप हमारी थोड़ी मदद करेंगे? प्रोफेसर रिसर्च कर रहे होते हैं। तभी वो बोलते हैं, कौन है? फिर देखते हैं और बोलते हैं, अच्छा लियोन तुम हो, मुझे माफ करना मैं थोड़ा अपनी रिसर्च में बिजी था। लियोन क्या ये तुम्हारे बगल में ऐश है? अभी लियोन बोलता है, हाँ प्रोफेसर ये ऐश है, हमारे न्यू वर्ल्ड चैंपियन। तभी प्रोफेसर बोलते हैं, ओ हाँ ऐश, मैंने और तुम्हारा लियोन का बैटल देखा था, तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर हो और अब तो तुम वर्ल्ड चैंपियन भी बन गए हो। प्रोफेसर बोलते हैं, तो बताओ ऐश तुम्हें क्या हेल्प चाहिए? तभी ऐश बोलता है, प्रोफेसर मुझे मल्टीवर्स कॉर्नर सीरीज में हिस्सा लेना है और उसके लिए मुझे मल्टीवर्स में यूनिवर्स 017 में जाना होगा, तो मुझे एक ऐसा डिवाइस चाहिए जिससे मैं मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सकूं। तभी प्रोफेसर हंसते हुए बोलते हैं, ऐश मुझे माफ करना लेकिन अभी मेरे पास ऐसा कोई डिवाइस नहीं है। दरअसल जो डिवाइस है ना वो पहले काफी बड़ा था, तो उसे सब लोग आसानी से यूज नहीं कर पाते थे और उसे अपने साथ भी इधर उधर नहीं ले जा पाते थे, तो मैं उसे एक वॉच में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी मुझसे गलती से एक अलग ही डायमेंशन का पोर्टल ओपन हो जाता है और दोनों डायमेंशन के प्रेशर डिफरेंस में डिफरेंस होने की वजह से एक एक्सप्लोजन हो जाता है और जिससे मेरे सारे मल्टीवर्स में जाने वाले डिवाइस खराब हो जाते हैं और उन्हें रिपेयर करने में 7 से 8 दिन का टाइम लग सकता है। तभी ऐश बोलता है, लेकिन प्रोफेसर मल्टीवर्स कॉर्नर सीरीज तो 6 दिन बाद शुरू होने वाली है। तभी प्रोफेसर बोलते हैं, मुझे माफ करना ऐश। तभी प्रोफेसर को कुछ याद आता है और वो बोलते हैं, ऐश तुम एक काम कर सकते हो। तभी ऐश पूछता है, क्या प्रोफेसर? तभी प्रोफेसर बोलते हैं, ऐश कुछ ऐसे पोकेमोन होते हैं जो मल्टीवर्स और अलग अलग डायमेंशन में जा सकते हैं। तभी ऐश बोलता है, हाँ मैं से एक पोकेमोन के बारे में जानता हूँ, वो है टोबायस का डार्कराय। तभी प्रोफेसर बोलते हैं, हाँ ऐश और भी पोकेमोन है जैसे गिराटीना, डियालगा, पालकिया, सेलेबी, सोलगैलियो, गेंगार। तभी ऐश बोलता है, प्रोफेसर इनमें से तो मेरे पास 2 पोकेमोन हैं, सोलगैलियो और गेंगार, लेकिन सोलगैलियो तो अभी पता नहीं कहाँ पर होगा, लेकिन अभी मेरे पास गेंगार है। तभी प्रोफेसर बोलते हैं, तो फिर तो तुम्हारा काम और भी ज्यादा आसान हो गया ऐश, तो तुम्हें बस अब एक मेगा स्टोन ढूंढना होगा तुम्हारे गेंगार के लिए, क्योंकि सिर्फ मेगा गेंगार ही अलग अलग डायमेंशन और यूनिवर्स में जा सकता है और फिर तुम्हें मेगा गेंगार की इस एबिलिटी को अच्छे से कंट्रोल और यूज करना सीखना होगा। तभी ऐश बोलता है, ठीक है प्रोफेसर, लेकिन मुझे ये मेगा स्टोन कहाँ से मिलेगा? तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और बोलती है, वो तो मुझे पता है, लेकिन एक मिनट, क्या तुम वर्ल्ड चैंपियन ऐश कैचम हो? तभी ऐश पीछे मुड़कर देखता है और वो बोलता है, हाँ मैं ही हूँ ऐश कैचम, लेकिन तुम कौन हो? तभी लियोन बोलता है, ऐश यही तो है यहाँ की चैंपियन गीता। तभी ऐश बोलता है, क्या तुम ही हो गीता? तभी वो लड़की बोलती है, हाँ ऐश। तभी ऐश बोलता है, तो फिर मुझे जल्दी से उस जगह पर लेकर चलो। तभी गीता बोलती है, ऐश मैं तुम्हें वहाँ पर ले जाऊंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझसे एक बैटल करना होगा और मुझे बैटल में हराना होगा। मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर एक वर्ल्ड चैंपियन कितना ज्यादा पावरफुल होता है, तो अगर तुम मुझे हरा दोगे तो मैं तुम्हें मेगा स्टोन तक पहुँचा दूंगी। तभी प्रोफेसर बोलते हैं, लेकिन गीता बेटा वहाँ पर जाना खतरनाक हो सकता है। तभी ऐश बोलता है, क्या प्रोफेसर तुम्हारे डैड हैं? तभी गीता बोलती है, हाँ ऐश और डैड, अब मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं एक चैंपियन हूँ, मैं हैंडल कर लूंगी। तभी प्रोफेसर बोलते हैं, तो अच्छा ठीक है, तो फिर लेकिन अपना ख्याल रखना। फिर सब लोग लैब से बाहर आ जाते हैं और फिर गीता बोलती है, तो चलो ऐश मेरे पर्सनल स्टेडियम में चलते हैं, वहाँ हम बैटल करेंगे। ऐश बोलता है, ठीक है, लेकिन मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो क्या तुम्हें 3v3 बैटल चलेगा? तभी गीता बोलती है, ठीक है ऐश। दोनों स्टेडियम में पहुंच जाते हैं। तभी गीता बोलती है, लियोन क्या आप रेफरी बन सकते हो? तभी लियोन बोलता है, अच्छा ठीक है, और लियोन मन में सोचता है कि ये ऐश के साथ आकर मेरे को क्या क्या करना पड़ रहा है। तभी लियोन बोलता है, ये मुकाबला 3v3 का होगा और सिर्फ एक फेनोमेना का यूज करना अलाउड है, तो मुकाबला शुरू करो। तभी ऐश बोलता है, तो ठीक है, चलो जाओ इन्फरनेप, मैं तुम्हें चुनता हूँ। तभी गीता बोलती है, जाओ किंग गैम्बिट अपना कमाल दिखाओ, फ्यूरी कटर यूज करो। लेकिन किंग गैम्बिट के फ्यूरी कटर यूज करने से पहले ही इन्फरनेप अपने मैच पन से किंग गैम्बिट को हिट कर देता है और किंग गैम्बिट पीछे जाकर गिरता है, जिससे किंग गैम्बिट को थोड़ा डैमेज हो जाता है। तभी गीता बोलती है, ऐश तुम्हारे इन्फरनेप की स्पीड तो बहुत अच्छी है, कोई बात नहीं, चलो जाओ किंग गैम्बिट मेटल क्लॉ यूज करो। किंग गैम्बिट मेटल क्लॉ से हमला कर देता है, लेकिन इन्फरनेप अपने थंडर पंच से अटैक कर देता है और दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं और दोनों के टकराने से हवा में वाइब्रेशंस फैल जाती हैं। तभी इन्फरनेप अपने मैक पंच से अटैक कर देता है, लेकिन किंग गैम्बिट अपना आयरन डिफेंस यूज करता है, जिससे इन्फरनेप का मैक पंच उसे लगता तो है, लेकिन इससे कोई डैमेज नहीं होता है।
अभी ऐश अपने इन्फरनेप को फ्लेम थ्रोर यूज करने के लिए बोलता है और इन्फरनेप फ्लेम थ्रोर से अटैक कर देता है, लेकिन किंग गैम्बिट फ्लेम थ्रोर से बचते हुए इन्फरनेप को अपने आयरन हेड से हिट कर देता है और इन्फरनेप पीछे जाकर गिरता है और इससे इन्फरनेप को काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। लेकिन इन्फरनेप वापस खड़ा हो जाता है और सीधा जाकर किंग गैम्बिट पर मैक पंच से अटैक कर देता है और किंग गैम्बिट डैमेज हो जाता है। तभी गीता अपने किंग गैम्बिट को फ्यूरी कटर यूज करने के लिए बोलती है और किंग गैम्बिट अपने फ्यूरी कटर से इन्फरनेप पर हमला करने जाता है, लेकिन इन्फरनेप डेग अटैक यूज करता है और बाहर आकर किंग गैम्बिट को हिट कर देता है, जिससे किंग गैम्बिट डैमेज हो जाता है। अभी हम देखते हैं कि गीता अपने हाथ में एक क्रिस्टल जैसी बॉल लेती है जिससे एनर्जी निकलती है और वो किंग गैम्बिट को क्रिस्टल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देती है। तभी ऐश इसको देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है, गीता ये क्या चीज है? तभी गीता बोलती है, ऐश ये पार्लिया रीजन का एक फिनोमेना है जिसका नाम है टेरेस्ट्रियलाइजेशन और इसकी मदद से पोकेमोन को उनकी टेरा फॉर्म मिल जाते हैं। तभी ऐश बोलता है, अच्छा ये तो दिखने में काफी ज्यादा कूल लगता है, लेकिन मेरा इन्फरनेप तुम्हारी क्रिस्टल किंग गैम्बिट से नहीं हारने वाला। फिर ऐश बोलता है, चलो जाओ इन्फरनेप मैक पंच यूज करो, लेकिन किंग गैम्बिट अपने आयरन डिफेंस का यूज करके उससे बच जाता है। अभी गीता बोलती है, जाओ किंग गैम्बिट मेटल ब्लास्ट का यूज करो, और इस बार किंग गैम्बिट की स्पीड बढ़ चुकी थी और मेटल ब्लास्ट सीधा जाके इन्फरनेप को लग जाता है, जिससे इन्फरनेप काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। तभी गीता बोलती है, चलो किंग गैम्बिट इस राउंड को खत्म करने का समय आ गया है, जाओ अपने सिग्नेचर मूव काउटाउ क्लीव का यूज करो। तभी ऐश अपने इन्फरनेप को फ्लेम व्हील यूज करने के लिए बोलता है। दोनों अटैक्स आपस में टकरा जाते हैं, लेकिन किंग गैम्बिट का अटैक ज्यादा पावरफुल था और इन्फरनेप को सीधा जाके लग जाता है और इन्फरनेप दूर जाके गिर जाता है। तभी गीता बोलती है, ऐश तुम्हारे इन्फरनेप का खेल अब खत्म हुआ, क्या तुम्हारे पोकेमॉन्स में बस इतना ही दम है? तभी ऐश बोलता है, वो तो तुम्हें अभी पता चल जाएगा, चलो उठो इन्फरनेप, गीता को हमारी रियल पावर दिखाते हैं। तभी इन्फरनेप वापस खड़ा होता है और उसकी ब्लेस पावर एक्टिवेट हो जाती है। तभी ऐश बोलता है, चलो जाओ इन्फरनेप ओवरहीट का यूज करो, और इन्फरनेप अपनी पूरी पावर से ओवरहीट का यूज करता है। तभी गीता बोलती है, चलो जाओ किंग गैम्बिट अपने आयरन डिफेंस से उससे नाकाम कर दो, और किंग गैम्बिट अपने आयरन डिफेंस का यूज करता है, लेकिन इन्फरनेप का ओवरहीट इतना ज्यादा पावरफुल था कि किंग गैम्बिट का आयरन पावर भी उसे सह नहीं पाती है और किंग गैम्बिट काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। तभी गीता भी इसे देखकर हैरान हो जाती है और फिर गीता अपने किंग गैम्बिट को आयरन हेड यूज करने के लिए बोलती है और आयरन हेड इन्फरनेप को बुरी तरह जाकर लग जाता है और इन्फरनेप भी काफी ज्यादा डैमेज हो गया था। तभी ऐश बोलता है, चलो इन्फरनेप इसे खत्म करते हैं, फ्लेयर ब्लिट्स का यूज करो, और इन्फरनेप अपने सुपर स्ट्रॉन्गेस्ट मूव से अटैक कर देता है और फिर गीता अपने किंग गैम्बिट को उसको सिग्नेचर मूव यूज करने के लिए बोलती है और दोनों ही अटैक्स आपस में टकरा जाते हैं और दोनों अटैक्स के टकराने से पूरा स्टेडियम हिलने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इन्फरनेप का फ्लेयर ब्लिट्स किंग गैम्बिट की सिग्नेचर मूव को सरपास कर देता है और फ्लेयर ब्लिट्स बुरी तरह जाके किंग गैम्बिट को लग जाता है और वो बहुत दूर जाके गिरता है और फिर वो वापस खड़ा नहीं हो पाता है और हार जाता है। तभी रेफरी लियोन बोलता है, किंग गैम्बिट अब लड़ नहीं सकता, इस राउंड का विनर है ऐश और इन्फरनेप। तभी गीता अपने किंग गैम्बिट को वापस बुला लेती है और वो बोलती है, ऐश तुम्हारे इन्फरनेप ने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया, मैंने आज से पहले कभी भी इतनी स्ट्रॉन्ग ब्लेज पावर नहीं देखी है। अभी ऐश बोलता है, सच बताऊं तो तुम कभी देख भी नहीं पाओगी। अभी गीता अपना अगला पोकेमॉन बाहर निकालती है और बोलती है, चलो जाओ आर्मरेज अपना कमाल दिखाओ। अभी ऐश अपने इन्फरनेप को फ्लेम व्हील यूज करने के लिए बोलता है और गीता अपने आर्मरेज को फ्लेम चार्ज यूज करने के लिए बोलती है। दोनों अटैक्स आपस में टकरा जाते हैं और दोनों के टकराने से बहुत ज्यादा हीट एनर्जी निकलने लगती है। तभी दोनों पोकेमॉन्स पीछे की तरफ आ जाते हैं। तभी गीता अपने आर्मरेज को एक्सपेंडिंग फोर्स यूज करने के लिए बोलती है, जो कि एक साइकिक टाइप मूव है। तभी आर्मरेज अपने एक्सपेंडिंग फोर्स से अटैक कर देता है और इन्फरनेप अपने फ्लेम व्हील से उसे काउंटर करने की कोशिश करता है। दोनों ही मूव्स एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे थे, लेकिन इन्फरनेप का फ्लेम व्हील एक्सपेंडिंग फोर्स को ब्रेक कर देता है और वो सीधा जाके आर्मरेज को लग जाता है और आर्मरेज पीछे जाके गिरता है। आर्मरेज थोड़ा डैमेज हो गया था, लेकिन वो फिर से खड़ा हो जाता है। तभी ऐश बोलता है, चलो जाओ इन्फरनेप फायर ब्लास्ट का यूज करो, और इन्फरनेप अपने फायर ब्लास्ट से अटैक कर देता है। अभी गीता बोलती है, चलो जाओ आर्मरेज लावा प्लूम से उसे काउंटर करो। दोनों अटैक्स आपस में टकरा जाते हैं और एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तभी आर्मरेज अपने मिस्टिकल फायर से अटैक कर देता है और ये अटैक सीधा जाके इन्फरनेप को लग जाता है और इन्फरनेप नीचे गिर जाता है। ऐश ने कभी भी पहले ऐसा मूव नहीं देखा था। तभी गीता एक बार फिर से आर्मरेज को मिस्टिकल फायर यूज करने के लिए बोलती है। तभी ऐश बोलता है, चलो जाओ इन्फरनेप तुम कर सकते हो, काउंटर शील्ड यूज करो, और इन्फरनेप वापस खड़ा होकर काउंटर शील्ड यूज कर देता है। दोनों अटैक्स आपस में टकरा जाते हैं, लेकिन इन्फरनेप का काउंटर शील्ड अटैक को काउंटर करके आर्मरेज को लग जाता है
और आर्मेज डैमेज हो जाता है। तभी ऐश बोलता है चलो जाओ इन्फर्नेप थंडर पंच का यूज करो। तभी इन्फर्नेप अपने थंडर पंच से हमला कर देता है। तभी गीता बोलती है चलो जाओ आर्मरेज अपने सुपर स्ट्रॉन्गेस्ट मूव आर्मर कैनन से अटैक करो। और इन्फर्नेप की थंडर पंच लगने से पहले ही आर्मेज अपने हाथ से फायर को इन्फर्नेप की तरफ लॉन्च कर देता है और ये मूव इन्फर्नेप को बुरी तरह जाके लगता है। और ये मूव इतना ज्यादा पावरफुल था कि इन्फर्नेप वापस खड़ा नहीं हो पाता है और हार जाता है। तभी रेफरी लियोन बोलता है इन्फर्नेप अब लड़ नहीं सकता, इस राउंड का विनर है आर्मरेज और गीता। तभी ऐश अपने इन्फर्नेप को वापस बुला लेता है और बोलता है इन्फर्नेप तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने अपनी पूरी कोशिश की। फिर ऐश गीता से बोलता है गीता तुम्हारा आर्मरेज तो सच में बहुत पावरफुल है और खासकर उसका लास्ट अटैक भी बहुत पावरफुल था, लेकिन वो मेरे इस पोकेमोन को नहीं हरा सकता। चलो जाओ लुकारियो मैं तुम्हें चुनता हूँ। तभी रेफरी लियोन बोलता है ठीक है तो बैटल शुरू करो। तभी ऐश बोलता है चलो जाओ लुकारियो अपने ऑरा स्फीयर यूज करो। तभी गीता बोलती है जाओ आर्मरेज फ्लेम थ्रोअर यूज करो। दोनों अटैक्स आपस में टकरा जाते हैं और एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तभी आर्मरेज अपने मिस्टिकल फायर से अटैक करता है, लेकिन लुकारियो अपने डबल टीम का यूज करके बच जाता है। तभी आर्मरेज अपने एक्सपेंडिंग फोर्स से अटैक कर देता है। तभी ऐश बोलता है चलो जाओ लुकारियो फोर्स पाम का यूज करो और लुकारियो अपने फोर्स पाम से एक्सपेंडिंग फोर्स को काउंटर कर देता है। लेकिन तभी आर्मरेज अपने लावा प्लूम से अटैक कर देता है और लावा प्लूम बुरी तरह जाकर लुकारियो को लग जाता है और लुकारियो डैमेज हो जाता है। तभी ऐश बोलता है चलो लुकारियो डबल टीम का यूज करो और फिर ऑरा स्फीयर का यूज करो और ऑरा स्फीयर आर्मरेज को लग जाता है जिससे आर्मरेज को थोड़ा डैमेज पहुंचता है। तभी ऐश बोलता है चलो जाओ लुकारियो एक बार फिर से शैडो क्लोन यूज करो और लुकारियो शैडो क्लोन का यूज कर देता है, लेकिन इस बार आर्मरेज अपने फ्लेम चार्ज से सारे क्लोन्स को हटा देता है और असली वाले लुकारियो को भी हिट कर देता है और लुकारियो पीछे जाके गिरता है। तभी ऐश बोलता है लुकारियो क्या तुम ठीक हो? तभी लुकारियो इशारा करता है कि वो ठीक है, लेकिन लुकारियो की लगभग हाफ एचपी डाउन हो गई थी। तभी ऐश बोलता है तो ठीक है चलो फिर एक बार फिर से ऑरा स्फीयर का यूज करो। तभी गीता बोलती है चलो जाओ आर्मरेज विलो विस्प का यूज करो और आर्मरेज अपने एक विलो विस्प पे ऑरा स्फीयर को काउंटर कर देता है और बाकी विलो विस्प जाके सीधा लुकारियो को लग जाते हैं, जिससे लुकारियो पर बर्न इफेक्ट पड़ता है। और अब ये बिल्कुल पिछली बार जैसी सिचुएशन हो गई थी। तभी ऐश बोलता है चलो लुकारियो हम ये कर सकते हैं, रिवर्सल यूज करो और लुकारियो रिवर्सल यूज करता है जिससे लुकारियो के स्टेट्स इंक्रीज हो जाते हैं। अभी ऐश और लुकारियो अपने ऑरा का यूज करते हैं और लुकारियो शैडो क्लोन का यूज करता है और आर्मरेज पर फोर्स पाम से अटैक कर देता है और आर्मरेज पीछे जाके गिरता है। अब आर्मरेज काफी ज्यादा डैमेज हो चुका था। तभी गीता बोलती है चलो आर्मरेज इसे खत्म करते हैं, जाओ अपने सुपर स्ट्रॉन्गेस्ट मूव आर्मर कैनन यूज करो। तभी ऐश बोलता है अच्छा तो तुम अब मैच खत्म करना चाहती हो, तो ठीक है फिर चलो लुकारियो हम भी अपनी रियल पावर दिखाते हैं, जाओ जाइगेंटा मैक्स ऑरा स्फीयर। और लुकारियो अपना बड़ा वाला ऑरा स्फीयर बनाने लगता है और गीता भी इसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। दोनों अटैक्स एक ही टाइम पर चार्ज हो जाते हैं और दोनों अटैक कर देते हैं। दोनों अटैक्स आपस में टकरा जाते हैं और ये अटैक्स इतने ज्यादा पावरफुल थे कि इससे पूरा स्टेडियम हिलने लगता है। दोनों मूव्स आपस में टकरा जाते हैं और स्टेडियम में एक एक्सप्लोजन हो जाता है और चारों ओर धुआं फैल जाता है। तभी धुआं हटने के बाद हमें पता चलता है कि लुकारियो का जी मैक्स ऑरा स्फीयर आर्मरेज के आर्मर कैनन से कई गुना ज्यादा पावरफुल था और वो आर्मरेज को लग जाता है और वो बुरी तरह जख्मी होकर गिर जाता है और वहीं हार जाता है। वहीं दूसरी ओर लुकारियो अभी तक खड़ा था। तभी रेफरी लियोन बोलता है आर्मरेज अब लड़ नहीं सकता, इस राउंड का विनर है लुकारियो और ऐश। तभी गीता अपने आर्मरेज को वापस बुला लेती है और बोलती है ऐश तुम्हारा लुकारियो तो बहुत यूनिक है और मैंने आज तक इतना बड़ा ऑरा स्फीयर नहीं देखा। तभी ऐश बोलता है हाँ ये तो तुम सही कह रही हो। तभी गीता अपना आखिरी पोकेमोन बाहर निकालती है और बोलती है चलो जाओ रोरिंग मून अब तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। तभी ऐश इस पोकेमोन को देखकर हैरान हो जाता है और वो गीता से बोलता है गीता ये कौन सा पोकेमोन है, ये तो दिखने में थोड़ा सैलामेंस जैसा लग रहा है। तभी गीता बोलती है हाँ ऐश दरअसल ये सैलामेंस का फ्यूचर फॉर्म है और ये एक पैराडॉक्स पोकेमोन है जो हमारे रीजन में अपने पास्ट और फ्यूचर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तभी ऐश बोलता है पाल्डिया रीजन तो सच में एक मिस्टीरियस जगह है, लेकिन हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तुम्हें हरा कर ही रहेंगे, चलो जाओ लुकारियो ऑरा स्फीयर यूज करो। अभी गीता बोलती है चलो जाओ रोरिंग मून फ्लेम थ्रोअर यूज करो और दोनों अटैक्स आपस में टकरा जाते हैं और एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तभी गीता अपने रोरिंग मून को ड्रैगन क्लो यूज करने के लिए बोलती है और ऐश अपने लुकारी को बुलेट पंच यूज करने के लिए बोलता है। दोनों पोकेमोन से एक दूसरे को हिट कर देते हैं और थोड़े डैमेज हो जाते हैं। तभी ऐश बोलता है लुकारियो फोर्स पाम का यूज करो और लुकारियो अपने फोर्स पाम से रोरिंग मून को हिट कर देता है और रोरिंग मून पीछे जाके गिरता है, लेकिन वो वापस खड़ा हो जाता है। तभी गीता अपने रोरिंग मून को फ्लेम थ्रोअर यूज करने के लिए बोलती है और रोरिंग मून अपने फ्लेम थ्रोअर से अटैक कर देता है, लेकिन लुकारियो अपने शैडो क्लोन का यूज करके उससे बच जाता है। और फिर ऐश लुकारियो को स्टील बीम यूज करने के लिए बोलता है और लुकारियो का स्टील बीम सीधा जाके रोरिंग मून को लग जाता है और वो थोड़ा डैमेज हो जाता है।
तभी ऐश अपने लुकारियो को शैडो क्लोन यूज करने के लिए बोलता है और लुकारियो शैडो क्लोन का यूज करता है और रोरिंग मून की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी रोरिंग मून ड्रैको म्यूटियोर का यूज कर देता है और एक के बाद एक म्यूटियोर क्लोन्स को हिट करने लगते हैं और अनफॉर्चुनेटली एक म्यूटियोर लुकारियो को भी लग जाता है और वो अब काफी ज्यादा डैमेज हो चुका था और देखने से लग रहा था कि अब लुकारियो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। तभी ऐश अपने लुकारियो को वापस बुला लेता है और बोलता है, लुकारियो तुमने बहुत अच्छा किया, अब थोड़ा आराम कर लो, तुम थक गए होगे। फिर ऐश बोलता है, चलो जाओ गेंगार, मैं तुम्हें चुनता हूँ, चलो साथ मिलकर इस मैच को खत्म करते हैं। तभी गीता बोलती है, तो ऐश यही है वो गेंगार जिसके लिए तुम्हें मेगा स्टोन चाहिए, तो देखते हैं तुम्हारे गेंगार में कितना दम है। तभी ऐश बोलता है, ठीक है तो फिर चलो गेंगार उन्हें दिखाते हैं हमें कितना दम है, शैडो बॉल यूज करो। और गेंगार शैडो बॉल से हमला कर देता है। तभी गीता अपने रोरिंग मून को ड्रैगन क्लो यूज करने के लिए बोलती है और रोरिंग मून अपने ड्रैगन क्लो से शैडो बॉल को काउंटर कर देता है। तभी रोरिंग मून अपने ड्रैगन पल्स से अटैक कर देता है। तभी ऐश अपने गेंगार को नाइट शेड यूज करने के लिए बोलता है और दोनों अटैक्स आपस में टकरा जाते हैं और एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तभी गीता अपने रोरिंग मून को हाइपर बीम यूज करने के लिए बोलती है और ऐश अपने गेंगार को एक बार फिर से नाइट शेड यूज करने के लिए बोलता है। दोनों अटैक्स आपस में टकरा जाते हैं लेकिन हाइपर बीम ज्यादा पावरफुल था और वो गेंगार को जाके लग जाता है और गेंगार थोड़ा डैमेज हो जाता है। तभी गीता अपने रोरिंग मून को ड्रैगन क्लो यूज करने के लिए बोलती है लेकिन रोरिंग मून का ड्रैगन क्लो गेंगार के आर पार निकल जाता है और तभी गेंगार अपने विलो विस्प से अटैक कर देता है और रोरिंग मून पर इसका बर्न इफेक्ट पड़ता है। तभी गीता अपने रोरिंग मून को ड्रैगन डांस यूज करने के लिए बोलती है और रोरिंग मून ड्रैगन डांस का यूज कर देता है जिससे उसके स्टैट्स बूस्ट हो जाते हैं और फिर रोरिंग मून अपने डबल एज से अटैक कर देता है जो कि गेंगार को बुरी तरह जाके लग जाता है और गेंगार की लगभग हाफ एचपी डाउन हो जाती है और साथ ही साथ इसका रोरिंग मून पर भी असर पड़ता है। तभी गीता अपने रोरिंग मून को ड्रैगन रश यूज करने के लिए बोलती है और रोरिंग मून अपने ड्रैगन रश से अटैक कर देता है। तभी ऐश गेंगार को डैजलिंग ग्लीम यूज करने के लिए बोलता है और दोनों अटैक्स आपस में टकरा जाते हैं और ये मूव इतने ज्यादा पावरफुल थे कि स्टेडियम में एक एक्सप्लोजन हो जाता है और चारों तरफ धुआं फैल जाता है। धुआं हटने के बाद हमें पता चलता है कि दोनों पोकेमॉन्स अभी भी खड़े हुए हैं। तभी गीता बोलती है, अब बहुत हुआ, चलो जाओ रोरिंग मून डबल एज यूज करो और रोरिंग मून गेंगार की तरफ बढ़ने लगता है। तभी ऐश बोलता है, गेंगार अभी आइस पंच यूज करो और गेंगार का आइस पंच रोरिंग मून को लग जाता है और वो फ्रीज हो जाता है। तभी ऐश बोलता है, गेंगार अब एक बड़े शैडो बॉल से उस पर हमला करो और फिर गेंगार दो शैडो बॉल को मर्ज करके एक बड़ा शैडो बॉल बनाता है और रोरिंग मून की तरफ फेंक देता है और ये शैडो बॉल रोरिंग मून को बुरी तरह जाके लगता है और आइस टूट जाती है और इससे रोरिंग मून बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। तभी ऐश बोलता है, चलो गेंगार साइकिक अटैक का यूज करो और गेंगार अपने साइकिक अटैक से रोरिंग मून को उठा के नीचे पटक देता है और रोरिंग मून अब बहुत ज्यादा डैमेज हो गया था लेकिन रोरिंग मून वापस खड़ा हो जाता है। तभी गीता बोलती है, चलो जाओ रोरिंग मून हाइपर बीम यूज करो। तभी ऐश बोलता है, चलो गेंगार इसे खत्म करते हैं, डैजलिंग ग्लीम का यूज करो और दोनों अटैक्स आपस में टकरा जाते हैं लेकिन गेंगार की डैजलिंग ग्लीम हाइपर बीम को काउंटर करते हुए सीधा जाके रोरिंग मून को लग जाता है और वो नीचे गिर जाता है और हार जाता है। तभी रेफरी लियोन बोलता है, रोरिंग मून अब लड़ नहीं सकता, इस राउंड का विनर है गेंगार, मतलब कि इस बैटल का विनर है वर्ल्ड चैंपियन ऐश केचम। तभी ऐश अपने गेंगार को गले लगा देता है और बोलता है, ये गेंगार तुमने कर दिखाया। तभी गीता अपने रोरिंग मून को वापस बुला लेती है और बोलती है, सच में ऐश तुम्हारा गेंगार और तुम्हारे बाकी पोकेमॉन्स बहुत पावरफुल है और तुम्हारा गेंगार मेगा स्टोन मिलने के बाद लगभग अनडिफीटेबल बन जाएगा। तभी ऐश बोलता है, हाँ गीता तुमने भी मुझे काफी तगड़ी फाइट दी। तभी गीता बोलती है, नहीं ऐश तुमने तो मुझे बिना किसी फेनोमेनन के ही हरा दिया। तभी गीता बोलती है, ऐश मुझे हराने के बदले मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, ये लो क्रिस्टल बॉल, इसकी मदद से तुम पोकेमॉन को टेरेस्ट्रियलाइज कर पाओगे। तभी ऐश बोलता है, क्या मैं सच में इसे रख सकता हूँ? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया गीता। तभी गीता बोलती है, चलो ऐश एरिया 0 में। तभी ऐश बोलता है, ये कौन सी जगह है? तभी गीता बोलती है, यहीं पर हमें मेगा स्टोन मिलेगा। तभी ऐश बोलता है, ठीक है तो फिर सब लोग चलते हैं। तो क्या आगे ऐश को मेगा स्टोन मिलेगा या नहीं, वो देखने के लिए आपको इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतजार करना पड़ेगा। और आप सभी को मैं अपने तहे दिल से मैरी क्रिसमस कहना चाहता हूँ और सब लोग मुझे कमेंट में बताओ कि कौन मेरे को सेंटा क्लॉज बन के गिफ्ट देने आने वाला है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर देना। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।